औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमा जैसा कि अरसलना हमने भेजा फ़ीकुम तुम में रसूलन रसूल मिनकुम जो तुम ही में से है। जैसा कि भेजा हमने तुम्हारे पास रसूल जो तुम ही में से है। यतलू जो तिलावत करता है, पढ़ता है, पढ़ कर सुनाता है अलैकुम तुम पर आयाती आयतें ना हमारी, जो हमारी आयतें तुम्हें पढ़ कर सुनाता है। वयुज़क्कीकुम और पाक करता है कुम तुम्हें। वयुअल्लिमुकुम वा और युअल्लिम अलमा इल्म सिखाता है कुम तुम्हें किताब का, और तुम्हें इल्म देता है किताब का, वल हिकमता और हिकमत का, समझ का। वयुअल्लिमुकुम तुम्हें ऐसी बातों का इल्म देता है मा जो लम नहीं ताकूनु तामालून, जिन चीज़ों का तुम्हें इल्म नहीं है। वह ऐसी बातें तुम्हें बताता है जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फ़ज़्कुरूनी फ़ापस अज़्कुर ज़िक्र करो, याद करो नी मुझे। ए इंसान तुम मुझे याद करो, अज़्कुर कुम मैं तुम्हें याद करूँगा। वशकुर और शुक्र करो ली मुझे और मेरा शुक्र अदा करो। वाला तकफुरून और तुम कुफर मत करो, इनकार मत करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो अस्ताइनु मदद तलब करो बिस्सब्र सब्र के ज़रिए वस्सलात और नमाज के ज़रिए। इन्नल्लाह भी अल्लाह ताला मअस्साबिरीन सब्र करने वालों के साथ है। इसमें बताया जा रहा है तामीर काबा के वक्त जो दुआ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम व इस्माईल अलैहिस्सलाम ने की कि उनमें इन सफ़ात तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूस फरमाया। इस इमाम वक्त काजी सनाउल्लाह पानीपती ने इसकी तफसीर बयान की है। इसमें बताया जा रहा है कि यह तालीम पहली तालीम किताब हिकमत से अलग नोयत की है, और शायद इससे मुराद इल्म लुदनी है जो कुरान के बातिन और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनव्वर रोशन सीना से हासिल होता है। और इसके हसूल का ज़रिया ये मरुज्जा तालीम व ताल्लुम नहीं बल्कि इनअकास है, यानी आफताब कुरान की किरणें और महताब नबूवत की शुआएं दिल के आईना पर मुनक्कस होती हैं। इस आरिफ रब्बानी ने इस मसला को बड़ी शरह और बसात से बयान किया है, चाहिए कि इसे मुलाहजा किया जाए। इसमें बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला अपने मुरीदान बासवा पर इस कम के अलुमो माफ़ का और फैज़ान फरमाते हैं। अल्लाह ताला हम मस्किनों पर भी अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल ये अनाम फरमा दे, आमीन सुमा आमीन। इसमें बताया जा रहा था अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ज़िक्र इलाही और मुराकबा से ही दिल में ये इस्तेदाद पैदा होती है कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरनूर सीना से बिला वास्ता या बिल वास्ता फैज़ान और अलका कबूल कर ले। इसीलिए हुक्म दिया गया है कि मेरा ज़िक्र किया करो। कसरत ज़िक्र से ही तुम इस मुकाम पर फायज़ किए जाओगे जहाँ अनवार व तजलियात की बेमहाब बारिश होती है और दूरी के हजाब यकसर उल्ट दिए जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। क्या इससे बढ़कर भी बंदा की कोई इज़्ज़त अफजाई हो सकती है कि उसका मालिक व खालिक उसको अपनी याद से सरफराज फरमाता है। एक हदीस में है, इसका तर्जुमा यह है, मेरा बंदा जैसे मुझसे गुमान रखता है वैसा ही मैं उसके साथ बर्ताव करता हूँ। अगर वो मुझे दिल में याद करे मैं भी उसे ऐसा ही याद करता हूँ। अगर मजमा आम में याद करे तो मैं उससे बेहतर मजमा में उसे याद करता हूँ। अगर वो उस बालिश और अगर वो एक बालिश यानी कि एक हाथ मेरे नज़दीक हो तो मैं एक हाथ उसके नज़दीक हो जाता हूँ। अगर वो एक हाथ मेरे नज़दीक हो तो मैं एक कदम उसके करीब हो जाता हूँ। अगर वो चलकर मेरी तरफ आए तो मैं दौड़कर उसकी तरफ जाता हूँ। जो अनाम मैंने तुम पर फरमाए हैं, मसल रसूल भेजे हैं, हदायत की तौफीक बख्शी है, शौक़ मोहब्बत का जज्बा अता फरमाया है, उस पर शुक्र अदा करो। नेमतों का इनकार, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी और गफलत से इस वक्त को ज़ाया करके नाशुक्री ना करो। ज़िंदगी की अमादत का जो शरफ़ तुम्हें बख्शा गया है उसकी ज़िम्मेदारियों से अहदा बरआ होने का तरीका बताया जा रहा है कि सब्र का दामन मजबूती से पकड़े रहो, मुश्किल से घबराओ नहीं बल्कि अल्लाह ताला की
تائید و نصرت پر بھروسہ کر کے قدم بڑھاتے چلے جاؤ، اور نماز سے اپنی بندگی کے تعلق کو پختہ بناتے رہو، یقیناً کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔